बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। जट्टी के किचन में आप लोगों को वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए वाले चने। उसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, चले आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाएंगे चने, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। 2 कप चने हैं और ये इस तरह से क्यों हैं, क्योंकि इसमें मैंने 2 अदद आलू ग्राइंड करके इसके अंदर मिक्सअप कर दिए हैं इसकी थिकनेस के लिए। चनों को हमने नहीं कूटना, इस तरह से इसको थिक बनाना है। गरम मसाला 2 चम्मच भर के आप यूज़ कीजिएगा। साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून के करीब है। हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड की हैं, 5 से 6 अदद पानी में डाल के उनको ग्राइंड कर लिया है। 2 प्याली हमें दूध चाहिए होगा। काली मिर्च 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून है लेकिन जायके के हिसाब से जाएगा, चनों में ऑलरेडी है। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये फ्रेश क्रीम है यानी कि दूध की मलाई 2 चम्मच के करीब, ये भी इन चनों में जाएगी। चले आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ कप के करीब मुझे ऑयल चाहिए होगा। इसमें बाद में भी ऑयल ऐड होगा, इस वजह से स्टार्टिंग में मैं इतना ज़्यादा नहीं लूँगी। मसाले मुझे जो हैं वो सारे इकट्ठे करने हैं और एक साथ ही ऑयल में जाएंगे। ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गया। मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे कुक करना है, आंच बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये आप इसका कलर चेक कर रहे होंगे कितना खूबसूरत कलर आया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। मसाले को कुक होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च वाला पेस्ट ऐड करूँगी। आंच तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे से कुक करना है। जैसे ही ये पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है वो तकरीबन कुक हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 प्याली दूध। पहले 1 प्याली जाएगा, फिर दूसरी ऐड करूँगी जब ये फुल कुक हो जाएगा। फुल क्रीमी दूध है, पका हुआ सही वो मैं ले रही हूँ, इसी वजह से इनका नाम है खोए वाले चने। ये देखें दूध कुक होने लग पड़ा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो नमक है वो ऐड किया है। देखें दूध जो है तकरीबन कुक होने लगा है। अब मैं दूसरी प्याली दूध इसमें ऐड कर दूंगी। आप चेक कर सकते हैं मेरा सारा दूध कुक हो गया है और उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका मसाला जो है वो खोए वाले चने का रेडी हो गया है। सारा दूध कुक हो गया, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, ना नीचे लगा है। अगर आपका मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर लें, फिर वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं चने। देख सकते हैं मैं इसमें चने ऐड कर रही हूँ। ये चेक करें, मैंने इसमें चने, ये देखें आप इसकी थिकनेस चेक कर रहे होंगे, चने ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसमें ऐड करनी है क्रीम, जो कि फ्रेश मिल्क की मैंने क्रीम ली है ये। ठीक है, अब इसको अपने हल्के हाथों से मिक्सअप करते जाना है ताकि ये भी इसमें मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं भाई मेरे चने जो हैं वो कुक होने लग पड़े हैं। इसमें मलाई अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ, ये चेक करें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छे तरीके से बनी है। इसमें कोई मसाला ऐड नहीं हुआ, बस खुश्क मसाला ज़्यादा इसमें ऐड हुए हैं। अब ये रेडी होने वाले हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल 1 कप के करीब गरम करके, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब चेक करें, मैं इसमें अब डाल रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर। मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी इसलिए मैंने डाली है। आप लोग अगर तीखा नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप देख सकते हैं ऑयल में मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि चनों में सब कुछ अवेलेबल है, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं है। बस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने का टाइम दीजिए और फिर अपने चनों के ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, ऑयल मेरा हो गया है गर्म। ये देखिए राइट। अब मैं इसको आपको मिक्सअप करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने मेरे जो खोए वाले चने हैं वो रेडी हो गए हैं। ऊपर आप ऑयल भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारे जो हैं खोए वाले चने रेडी हो गए हैं। मैंने इसको गार्निशिंग की है अंडे और हरी मिर्चों के साथ। मुझे हरी मिर्चें पसंद हैं, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता जो है वो सुबह का रेडी हो गया। आज जट्टी ने सुबह नाश्ते में खोए वाले चने बनाए हैं और अब उसे बहुत भूख लगी है। हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखिए मैं आपको एक बाइट भी लेके दिखा देती हूँ। ये चेक कीजिए कितने यमी हैं।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।